नमस्कार, मैं रविकांत। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा अभी हमारे साथ हैं और अभी मोकामा और गोपालगंज पर जो चल रही है अभी उपचुनाव बाई इलेक्शन, तो मैं जानूंगा कि जो भूमिहार ब्राह्मण जो जाति है वह किधर और कैसे और क्यों किसको सपोर्ट कर रही है। मोकामा में काफ़ी हॉट अभी कह सकते हैं कि वहाँ चर्चा पूरी बिहार की नज़र मोकामा पर है और गोपालगंज पर। पहले मैं मोकामा पर बात कर लूँगा। मोकामा में किसे आप लोगों का समर्थन रहेगा? दोनों तो आप ही लोग का जाति का है। देखिए, सवाल जाति का नहीं होता है, सवाल व्यक्ति का भी नहीं होता है। सवाल है कि कौन किस पक्ष में खड़ा है और उसके किसका व्यक्तित्व समाज को अधिक प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से आज के दिन में समाज का हित और समाज की प्रतिष्ठा अनंत सिंह से वहाँ ज़्यादा जुड़ी हुई है। कैसे कह सकते हैं? देखो, मैं बहुत निष्पक्ष विश्लेषण कर रहा हूँ और मेरा कोई पक्षपातपूर्ण रवैया इसमें नहीं है। इस चुनाव को लेकर के आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं अपने जीवन में अनंत सिंह से कभी नहीं मिला हूँ। एक मिनट एक सेकंड के लिए भी मैं अनंत सिंह से नहीं मिला हूँ कभी। देखे तो होंगे ना? नहीं, मैं दूर से भी नहीं देखा हूँ। वैसी परिस्थिति कभी नहीं आई। किसी ऐसे कार्यक्रम में आमना सामने हुआ ही नहीं जिसमें अनंत सिंह हो और मैं हूँ। समर्थन क्यों कर रहे हैं जाति के नाम? लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य है आज का बिहार का और मोकामा का, उस इलाके का, अनंत सिंह चुनाव लड़ने से दीवार हुए हैं। सजा हुई किस परिस्थिति में हुई ये जग जाहिर है। उनकी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ रही है और अनंत सिंह की पत्नी की जीत, नीलम देवी शायद जो है, नीलम देवी की जीत आज के दिन में समाज हित में बहुत आवश्यक है, जो हम लोगों की समझ बनी है और पूरे बिहार के लोगों की। सामने जो उम्मीदवार हैं ललन सिंह, सूरजभान सिंह उनके साथ हैं, तो कि सूरजभान सिंह जो मैं आकलन किया हूँ 2004 में सांसद बनने के बाद बलिया से एक बार सूरजभान सिंह विधायक बने थे मोकामा से। मोकामा में उनकी कोई हैसियत मुझे लगता है कि नहीं रह गई। वो अपने भाई को लड़ाए, ललन सिंह को भी लड़ाए और हर परिस्थिति में अनंत सिंह चुनाव वहाँ जीतते रहे हैं। कई लोग विकास की बातें कर रहे थे, कह रहे थे अनंत सिंह से विकास नहीं हो रहा। देखिए, वह आदमी मोकामा के आम जनमानस से जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से मोकामा से बाहरी का इल्जाम भी लगता है। बाहरी भीतरी, अब अनंत सिंह उस परिवार के लिए बाहरी भीतरी है जो 85 से चुनाव वहाँ लड़ रहा हो। 85 से जो परिवार चुनाव लड़ रहा हो, दिलीप सिंह बहुत कम वोट से हारे थे 85 में, श्याम सुंदर सिंह धीरज से। 90 में जीते, 95 में जीते, 2000 में हारे दिलीप सिंह। उसके बाद 2005 से लगातार फरवरी से अनंत सिंह जीत रहे हैं। तो वो बाहरी भीतरी कोई इशू है क्या? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद ये सब सवाल है। अनंत सिंह के बारे में जो मुझे दूर दूर से समझ है, उनकी पत्नी को लेकर भी कहा जा रहा है कि कि वो यहाँ की नहीं है, वो बिहार के बाहर की। ये सब ओछी और निंदनीय बयान है। यह घृणास्पद बयान है। इस प्रकार के बयान देने वाले लोगों को समाज जो है सबक सिखाएगा। इस प्रकार की गंदी बात बहुत ही गंदे लोग ही कर सकते हैं, इसलिए मैं उस पर और कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन अनंत सिंह, एक तो मेरा जो आकलन है, आम जनमानस से वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है। आप कल्पना करिए, एक तरफ जदयू, राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ थे नीरज 2015 में, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह का भाई उम्मीदवार था। भाजपा, लोजपा, रालोसपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हम। और उस परिस्थिति में निर्दलीय अनंत सिंह ने मोकामा से जीत हासिल किया। मेरे लिए भी उत्सुकता का विषय बराबर रहा कि अनंत सिंह की खासियत क्या है। मैं तो कभी मिला नहीं हूं। एक बार दूर से देखा हूं 2004 के लोकसभा नॉमिनेशन के समय
जिस समय फोटो जो नीतीश जी का जो हाथ जोड़े हुए निकला था, 2004 का फोटो है। हाँ 4 का, उस समय नीतीश जी के नॉमिनेशन में मैं कलेक्टर के यहाँ था, तो जब हम निकले तो उसके बाद नीतीश जी बाद में निकले थे, तो मुझे लगा कि वो आदमी अनंत सिंह है। बाकी मुझे कभी और दूसरे बार कभी नहीं देखा। लेकिन उस समय हुआ क्या 4 में, तो अलग विषय हो जाएगा। मेरा कहना है कि अनंत सिंह वहाँ के लोगों से इस प्रकार से सहज और सुलभ, बाहर के लोगों के लिए जो दादा होंगे, बाहुबली होंगे, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए उस इलाके के बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, उस इलाके दो तीन विधानसभा है, वहाँ के लोगों के लिए इतना सहज और सुलभ है। और हमेशा सुनते हैं कि लोग गए तो स्वागत किया, खिलाया पिलाया, उनका जो बन पड़ा काम किया। तो और किसी जनप्रतिनिधि से, किसी विधायक से क्या चाहिए किसी को? विकास वगैरह तो नीतिगत विषय होता है। फैक्ट्री उक्ट्री कुछ न चला, ये आरोप लगता है विपक्षियों। फैक्ट्री बरौनी और मोकामा में कोई विधायक लगवा दिया कभी? डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह का जमाना था, उन्होंने मोकामा और बरौनी में रेल पुल दिया और एक से एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लाई, कल कारखाने उन्होंने लगाए। तो उसमें और उनके बाद कहाँ किसी ने इसकी सुधि लिया? तो कोई अनंत सिंह, दिलीप सिंह या धीरज तो मंत्री थे 10 साल उसी मोकामा से। धीरज कहे क्यों नहीं लगवा दिए? वो नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, मंत्री थे लगातार 80 से लेकर के 90 तक। धीरज क्यों नहीं लगवा दिए? वह देखिए, विकास जो है अलग विषय है। कोई विधायक क्षेत्र का आमूल चूल विकास नहीं कर सकता है। विकास, नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री तो देखिए गांव गांव में सड़कें बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो गांव गांव में सड़कें बन गई। नीतीश जी ने उस जो बाकी बची खुची चीज़ें थी उसको पूरा किया, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बढ़िया मुस्तैदी से लागू किया। या बड़े बड़े जो NH SH बन रहे हैं तो कोई किसी विधायक के कारण बन रहे हैं क्या? वो तो सरकार की योजना होती है। अब पूरा का पूरा टाल इलाका में चीर दिया नीतीश कुमार ने, सड़कों का जाल बिछा दिया। जा करके देखिए, जहाँ जाना दुर्गम था वहाँ सड़कें वहाँ है। तो वो सब विधायक के बस का चीज़। विधायक क्या करेगा? 1 करोड़ 2 करोड़ फंड है तो कोई गली नाली कहीं कमेटी हॉल बना देगा। तो विधायक से कोई उस सरकार की, विपक्षियों का आरोप है और लोगों का भी कहना, ये सब सुविधानुसार तर्क आदमी ढूंढ लेता है। हर आदमी सुविधानुसार तर्क ढूंढ लेता है। अभी कहा जा रहा है कि टक्कर है, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता वहां जा रहे हैं। वहां कोई टक्कर वगैरह नहीं है, हवा है, बिल्कुल हवा है। और अनंत सिंह 50,000 से ऊपर वोट से उनकी पत्नी चुनाव जीतेगी, मेरा जो आकलन है। जीत हार का अंतर, पहला दूसरा कैंडिडेट 50,000 का अंतर होगा, कम से कम 50,000 का अंतर होगा। अरे ये सब नेता बोछा में नहीं गए थे क्या? 25 करोड़ रुपया खर्चा किया बेबी कुमारी के लिए। बीजेपी ने 25 करोड़ रुपया खर्च हुआ, रिजल्ट क्या आया? 37,000 की सर्वनाक पराजय। क्या ये लोग बात करेंगे? जा करके क्या करेंगे कि इनकी क्या हैसियत है? रामकृपाल जी, नित्यानंद राय जी, बड़े बड़े सांसद, कोई 5 तो देता नहीं है। ये लोग कौन वोट दिलावेंगे? नित्यानंद राय, ये सब क्या करेंगे? मोकामा का मियारों को भी बड़ा बड़ा नेता गए हैं कि वोट इधर आए। वो आदमी हर जाति में पॉपुलर है। यादव भी उसको मानता है, उसको कुर्मी भी मानता है, उसको धानुक भी मानता है, उसको उस इलाके का पासवान भी मानता है, भूमिहार भी मानता है। हर जाति का लोग उसको मानता है। यार भूमिहार अब की बट जाएगा वोट, कुछ बटेगा, थोड़ा बहुत जो बटेगा तो हमेशा बढ़ता है। 20% वो वोट बढ़ जाएगा, 20% 25% मुश्किल से वोट बटेगा। उससे क्या हो जाएगा? बाकी लोगों का सपोर्ट है। वहाँ का जो वैश्य वर्ग है वह भी अनंत सिंह को पसंद इसलिए करता है कि उसको लोकल रंगदारी अनंत सिंह के कारण नहीं देनी पड़ती है, या अनंत सिंह का इन्वॉल्वमेंट डे टू डे के रंगदारी में वहाँ नहीं रहता है। मतलब कि अनंत सिंह की जीत घोषित कर दी जाए। आपके 50,000 से वो व्यक्ति जीतेगा, और उसका जितना आज के दिन में समाज के लिए 2 कारण से आवश्यक है। कोर्ट ने तो उनके ऊपर लगा दिया है ब्लेम कि वो नहीं लड़ सकते। तो कहाँ लड़ रहे हैं? उनकी पत्नी लड़ रही है चुनाव। उनकी तो ऐसे आदमी को जिसको कोर्ट बैन कर चुका है, आप समर्थन कई लोग कर रहे हैं, तो कैसे? कोर्ट बैन कर चुका तो उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। कोर्ट तो बहुत लोगों को बैन कर दिया है। पप्पू यादव को बैन कर दिया, लालू यादव को बैन कर दिया, बहुत लोगों को बैन कर दिया। उससे क्या होता है? कई लोग कह रहे थे कि इन दोनों से अलग उम्मीदवार रहते। और जनता की अदालत में
क्या रहते वो छोड़ दीजिए। आज की परिस्थिति में मेरा मानना है 50,000 से नीलम देवी चुनाव जीतेगी, और उसका जितना समाज हित में दोनों कारण से आवश्यक है। एक तो अगर नीलम देवी वहां चुनाव हार गई, कोई अनंत सिंह को मैं मसीहा नहीं मानता हूं, लेकिन आज के दिन मोकामा का जो चुनाव उपचुनाव हो रहा है, नीलम देवी की हार समाज की हार होगी और गर्दन झुक जाएगा समाज का पूरे बिहार में, अगर अनंत सिंह की पत्नी हारती है तो। गोपालगंज। और दूसरा कि जो एक संवाद कायम हुआ है, हमारा किसी दल से परहेज नहीं है, हमारा किसी समाज से परहेज नहीं है, किसी से हमारी दूरी नहीं है, लालटेन हो तीर हो किसी से हमारी दूरी नहीं है। हम गुण दोष के आधार पर लोगों को सपोर्ट करेंगे, सम्मान के हिसाब से लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो यह राजनीति की जो धारा जो अवरुद्ध थी, जो जड़ता थी, जो संबंधों में कहीं न कहीं भारी जड़ता थी, मतलब जमा हुआ, भूमिहार सबको वोट दे। बिल्कुल देना ही चाहिए। भूमिहार प्रगतिशील जाती रही है, वामपंथी भी, समाजवादी भी। मैं गोपालगंज पर आऊंगा। गोपालगंज में किसको आपका ये फ्रंट, भूमिहारों का फ्रंट किसको? हम देखिए, हम लोग बैठेंगे और समीक्षा करेंगे। गोपालगंज की जो स्थिति है साफ साफ समझ लीजिए। वहाँ सुभाष जी हमारे करीबी लोग थे, बहुत सम्मान मेरा करते थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही। वहाँ के साथ दिक्कत क्या है, इधर के दिनों में भूमिहार ब्राह्मण दोनों कम्युनिटी में नाराजगी है। वहाँ गोपालगंज में किससे? बीजेपी उम्मीदवार से, सुभाष जी की पत्नी से। अभी तक तो वो राजनीति में भी नहीं आए, फिर नाराजगी कैसे? वो कई कारण है, मैं उसको यहाँ नहीं कह सकता हूँ, और आगे समय आएगा तो कहूँगा भी, आपके माध्यम से भी कहूँगा। तो नाराजगी है। बनिया वहाँ उम्मीदवार है वैश्य वर्ग का, और वैश्य वर्ग में यह भारी मैसेज है कि यहाँ एक बार वो सीट रामअवतार प्रसाद वहाँ जीते थे, उसके बाद लगातार वह सीट उन लोगों के हाथ से निकल गया। फिर साधु यादव जीते, उसके बाद सुभाष जी 2005 के जीत रहे हैं। वैश्य वर्ग में एक भारी उत्साह है कि इस बार इस सीट को अपने तरफ ले लेना है। वहाँ की राजनीति, वहाँ का जो चुनाव परिणाम है, साधु यादव, वह यादव और मुसलमान। साधु यादव क्या करेंगे, वोट काटने गए हैं या क्या? वहाँ का जो चुनाव परिणाम है वह यादव और मुसलमान मतों पर निर्भर करता है। साधु जी पिछली बार सेकंड हो गए थे, 41,000 वोट उनको आया था, 41-42 बसपा उम्मीदवार के हैसियत से। और कांग्रेस से अब्दुल गफूर के पोता लड़ रहे थे, अब क्या नाम था, नाम भूल रहा हूं। इस बार मेरा जो आकलन है, साधु जी भी हमारे मित्र हैं, मैं बहुत करीब हैं हमारे, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार यादव मैक्सिमम वोट देगा राजद उम्मीदवार को। जदयू के लोग भी कुर्मी कोहरी वोट ज्यादा जाएगा राजद उम्मीदवार। राजद को आप सीधे समर्थन कर रहे हैं? नहीं बताते हैं। और मुसलमान वोट भी एआईएम डैमेज नहीं कर पाएगा। यह उपचुनाव है। 243 का जो चुनाव होता है वह विकेंद्रित होता है। उस समय ऊर्जा सबकी अलग अलग जगह पर लगी रहती है, धोखे से कहीं कुछ हो जाता है वोट ट्रांसफर। लेकिन इस बार जब तेजस्वी और राबड़ी देवी और सब लोग कैंप करेगा वहाँ, और तेजस्वी यादव की इज्जत का सवाल है, महागठबंधन बनने के बाद उनका ये लिटमस टेस्ट है कि यादव वोट वो ट्रांसफर अपने जिला में करा पाते हैं कि नहीं। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि यादव सब इस समाज इस बार प्रतिष्ठा का सवाल बना करके और साधु यादव की पत्नी को नकार देगा। और अगर मोहन गुप्ता को यादव का वोट मिल गया और मुसलमान का वोट मिलेगा ही, ज़्यादा 99% उम्मीद है, तो जो और उसके अलावा जो महागठबंधन का कुर्मी कोयरी वोट है, मुकेश सहनी ने ये किया है, सबको समर्थन किया है उन लोगों को। तो इस तमाम प्रकार के वोट जो है माले का वोट मतलब है, दोनों जगह पर कुल मिलाकर सुधीर जी आरजेडी को आप और अपर कास्ट में ब्राह्मण और
भूमिहार, इन वोटरों में नाराजगी है। नाराजगी के ठोस कारण बताइए। है, ठोस कारण है। वहाँ के लोगों का मानना है कि विधान परिषद का जो चुनाव हुआ, जिसमें राजीव कुमार गप्पू जीते, उस चुनाव में सुभाष जी के लोगों ने दल के परिधि से अलग जाकर, वहाँ जो लड़ रहे थे सुनील सिंह या क्या नाम था, दिलीप सिंह, नाम भूल रहा हूँ मैं, राजद के उम्मीदवार, उनको लोगों ने वोट किया। वहाँ के लोगों का कहना है कि भाई उस समय दल की राजनीति और एनडीए कहाँ गया था। अब अगर उस समय आप राजद को वोट दिए तो इस चुनाव में उसका बदला हम लेंगे। मतलब ये एक बड़ा रीजन है, बता रहे हैं आपको। और इसका परिणाम मैंने तो कहा कि अब क्या है कि यादव मुसलमान का वोट अगर टूटा तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। अगर यादव मुसलमान का वोट, जो मेरा आकलन है, नहीं टूटा तो सेफ गेम है राजद के लिए, एकदम आंख मूंद करके राजद वहां भी जीत रहा है, कहीं कोई बट नहीं है, दोनों जगह राजद बिल्कुल। और ये लोग हवा में, देखिए ये लोग हवा में उड़ने वाले लोग हैं। भूमिहारों की फ्रंट, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अब नेता कह सकते हैं, बड़े नेता सुधीर शर्मा ने कह दिया है कि भाई मोकामा भी अनंत 50,000 वोट, 50,000 से कम अंतर से मैं फिर बाइट दूंगा। अरे तो 50,000 से अंतर आप बोल रहे हैं, वोट नहीं अंतर। 50,000 के अंतर से कम इतना बीजेपी से भी बात हो रहा है तो उन लोग का कहना है कि अब कि ये तो टक्कर हुआ है। ये बीजेपी तो हवा में रहने वाला लोग है ना, कौन नेता है ये? अब वहां जाकर के जो भाषण में नित्यानंद के कहने से और राम कृपाल के कहने से वोट मिलेगा? भूमिहारों के भी बड़े बड़े नेता हुए। अरे कौन भूमिहार का नेता? बादपुर में कह रहा है कि विजय सिन्हा के कहने से हम वोट नहीं देंगे। तो हम भी देख रहे हैं लोगों का, विजय सिन्हा को नेता नहीं, कोई नेता नहीं मानता है विजय सिन्हा के कहने से। और वहां तो देवेश और जीवेश कैंप किए हुए थे बोछा में, तो कहे नहीं भूमिहार का वोट। और गिरिराज सिंह से लेकर के विवेक सब लोग गए वहां बोछा में कैंप करने, क्यों नहीं वोट दिला दिए? ये सब हवा में है लोग। समाज की धारा लालटेन पकड़ो नहीं, सम्मान की लड़ाई लड़ने की तरफ चल पड़ी है। और जिस प्रकार से अपमानित और उपेक्षित किया है इन लोगों ने, जिस प्रकार से होशियारी से, चालबाजी से, धूर्तता से, धोखेबाजी से समाज की राजनीति को बर्बाद करने की कोशिश किया है इन लोगों ने, इसको समाज अब पहचान चुका है। इसलिए इन लोगों को सबक। अनंत सिंह में क्या अच्छा है देखते हैं? अनंत सिंह बेबाक आदमी है, मर्द है। और जो एक बार सुशील मोदी हमसे ऐसे बातचीत में बोले कि भाई भूमिहार नहीं दिखता है किसी आदमी के बारे में, तो हमने कहा कि भूमिहार कैसा होता है, क्यों नहीं दिखता है? कहा कि भूमिहार मतलब लंबा तगड़ा हिष्ट पुष्ट मर्द जैसा, थोड़ा बोली जो नहीं हो तो भूमिहार कौन चीज़ का है? तो वो तो साहब जब बैठता है, मैं तो कहा ना कि मैं अनंत सिंह को कभी देखा नहीं, वो बैठता है तो सुशील मोदी उसको खड़ा होके ये करते हैं, वो हाथ जोड़ता है लोग उसके सामने उसके सामने लोग उत्सुकता से, तारकिशोर खड़े हैं, मंगल पांडे ऐसे बैठ के दिखा रहे हैं, देखते हैं फोटो उसका। वह मर्द है और वह धोखेबाज नहीं है, वह गद्दार नहीं है। और उस इलाके के लिए समाज के प्रतिष्ठा का सवाल है और उसको लोग वोट देगा ही। 80% वोट देगा, 20% कहीं कोई लोग दे दे। और उसका हर जाति जीत का अंतर नजदीकी नहीं रहेगा। 10-15,000 10-20,000 वोट नहीं, 50,000 से जीतेगा चुनाव। कितना लगाएगा चैलेंज? अरे कह दिया फिर बाइट देंगे हम इसको चलाना फिर कि 50,000 से कम से अगर ना कितना के लगाइएगा चैलेंज? 50,000। हम कोई बनिया है कि पैसा कौड़ी के बात करते हैं? हम जो आकलन है, मेरा पॉलिटिकल आकलन में बता दे रहा हूं, मैं जो कहता हूं वही होता है। मैं कोई कान आंख बंद करके राजनीति नहीं करता हूं। मेरे सरोकार बहुत व्यापक हैं और जो मैं कह देता हूं। अभी तक कई बार मोकामा गए आप? किसको? आप? अभी तक हम 100 बार मोकामा गए। अरे ये 10 दिन में इसमें हम नहीं गए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, लाइनअप किया। अरे मैं जो आकलन कर दिया, 15 में मैंने कहा था कि 50 से 60 सीट के बीच में जीतिएगा, जीता। तो हम भी बोले थे जब वो दोनों मिल गए, लालू नीतीश, तो उस समय बच्चा होंगे। 15 में मैंने कहा कोर ग्रुप की बैठक में भाजपा के,
तो मंगल पांडे बोले कि आप तो सब सीटें हरा दे रहे हैं, तो सब जिता दे परसों तक, कहिए। नहीं, जब लालू और नीतीश मिल जाते हैं तो ये बात है कि 60% वोट उनके तरफ। जी, लालू नीतीश मिल करके भी मैंने मोहनिया का सीट जिताया था 2014 में, जब लालू नीतीश कांग्रेस सब मिले हुए थे। बेबी कुमारी से ज्यादा बदतर थी वहां मोहनिया की, बोचहा से, लेकिन जीता। इसलिए कि देखिए, राजनीति हवा में अगर करिएगा तो आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। चलिए, हम लगातार बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स और देश की राजनीति पर हम अपनी खबरें सुनाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, और मोकामा पर हमारा विशेष कवरेज जारी रहेगा। गोपालगंज को लेकर भी बातें बता दी हैं भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के नेता सुधीर शर्मा, और भी तमाम बातें लगातार अभी मोकामा से खबरें जो है वो चलाते रहते हैं। हम अभी इसलिए पूरा ओपिनियन नहीं कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद सुनाना ये बातें हैं, इसीलिए अभी दावा नहीं कर सकते हैं, वरना पक्षपात का भी बातें हो जाता है। अभी के लिए धन्यवाद।